किसी के साथ पैसे का लेन देन है, बकाया है, आपने पैसे नहीं दिए, या धोखाधड़ी किसी के साथ अगर हुई है, कुछ आपने प्रॉमिस किया, कमिट किया, लेकिन उसके बावजूद आपने इंटेंशनली उसके साथ में चीटिंग करी, ये जो मामले हैं वो अमूमन अक्सर हमारे डेली लाइफ में देखे जाते हैं। अब इसका समाधान क्या है? मतलब जब कोई आपकी 420 की चीटिंग की जो शिकायत है, फॉर्जरी की जो शिकायत है, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या कुछ, अगर एफआईआर दर्ज करा देता है तो आप क्या करेंगे? नमस्कार, इस वीडियो में जानकारी लेंगे अशोक पांडे के साथ, यानी मेरे साथ। अगर आप नए हैं, हमेशा की तरह मैं करता हूं आपसे रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे जो कानून की जानकारी है वो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती, आप तक पहुंचती रहे। चलिए बात करते हैं, अगर धोखाधड़ी की शिकायत आपके खिलाफ कोई कर दे या एफआईआर दर्ज कर दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा और आपको कैसे इससे निपटना है। दोनों के बीच में फ़र्क है, यानी शिकायत करना एक बात होती है और एफआईआर दर्ज करा देना दूसरी बात होती है। देखिए, शिकायत तो नॉर्मली करी जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब शिकायत सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को की गई है या कि शिकायत कोर्ट में की गई है तो मामला बिगड़ सकता है। और अगर कोर्ट में शिकायत आपकी गई है, इसका मतलब मुकदमा आपके खिलाफ में चलेगा। अब आपको ज़रा समझना पड़ेगा कि भाई आपने कितनी गलती करी, कितना आपको पैसे का लेन देन है, वो सारे एविडेंस कलेक्ट करके आपको प्रूफ देने पड़ेंगे। अब दूसरी बात, अगर आपकी एफआईआर दर्ज हो गई पुलिस स्टेशन में जहां पर धोखाधड़ी की शिकायत किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ में की, तो सबसे पहले तो उसको कोई सबूत देने पड़ेंगे। अगर उसके पास में कुछ सबूत हैं, पुलिस को ऐसा लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे इनके साथ गलत हुआ है, धोखाधड़ी हुई, तो एफआईआर दर्ज कर लेगी। जब 420 की या 467 आईपीसी की जब एफआईआर दर्ज हो जाती, फिर आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको तो ये करना है कि लेनी है जमानत। जमानत यानी बेल, जो कि दो तरीके से होती है, एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल। एंटीसिपेटरी यानी अग्रिम जमानत का मतलब ये है कि आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करे, उसके पहले ही आप कोर्ट में जाएं, आपकी जमानत लें। आपको ही नहीं जाना होता, आप अपने लॉयर के थ्रू ले सकते हो। उसको हम लोग एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं। मतलब आपको एंटीसिपेशन है, आपको ऐसा लग रहा है कि पुलिस आपको इस मामले में दोषी समझते हुए गिरफ्तार कर सकती है। उस कंडीशन पे आपको पहले ही जमानत लेकर के रख लेनी, यानी एंटीसिपेट आपको था और उस एंटीसिपेशन के बेस पे आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो। दूसरी बात, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार ही कर लेती है तो फिर आप रेगुलर बेल के लिए जाएंगे। दोनों में फ़र्क है, या पुलिस कस्टडी पीसी में है या जुडिशियल कस्टडी जेसी में है, दोनों ही कंडीशन में फिर आपको रेगुलर बेल लेनी पड़ेगी। लेकिन जब आपको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, आप बाहर हो, आज़ादी से हो, उस कंडीशन पे आपको जैसे ही मालूम चलता है कि धोखाधड़ी का मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज हो चुका है, उस कंडीशन पर एफआईआर दर्ज होने की कंडीशन पे आपको एंटीसिपेटरी बेल लेनी है। अब ज़रा समझिए, अगर गलती आपने की है तो गलती को मान लेना और गलती को सुधारना कभी भी समझदारी ही होती है। तो आपका जो भी लेना देना है, सामने वाली पार्टी के साथ में आप कॉम्प्रोमाइज़ या सेटलमेंट कर ले, उसके बेस पे आपका ये जो मामला है वो कंपाउंड हो जाएगा। कंपाउंड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कंपाउंड होने का मतलब ये है, समझौता होने के आधार पर आपका मामला ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बेस्ट है, क्योंकि अगर केस चला आपके अगेंस्ट में अगर सारी चीज़ें, तो आपको फ़ाइन भी देना पड़ेगा और आपको सज़ा भी हो जाएगी। तो बेटर ये रहेगा कि आप ऐसा करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती या गलत तरीके से झूठा कोई आरोप लगाते हुए हमारे खिलाफ में अगर एफआईआर दर्ज करा देता, फिर क्या? इस कंडीशन पे हमको ये करना है कि हमको कॉम्प्रोमाइज़ फिर नहीं करना है, या कि हमको चार्जशीट प्रोड्यूस होने तक का इंतज़ार करना है और फिर डिस्चार्ज की एप्लीकेशन देनी है जिस भी कोर्ट में आपका मामला लोअर कोर्ट में चल रहा है। या कि आपको अगर जल्दबाजी है तो उस कंडीशन में आप 482 एप्लीकेशन भी लगा सकते हो, क्वेश्चनमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, जो कि हाई कोर्ट में लगती है, जहां पर हाई कोर्ट ये देखेगी कि भाई आपने नहीं किया, और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि आपने नहीं किया, झूठा गलत तरीके से आपको इस मामले मुकदमे में फंसाया गया है, तो 482 एप्लीकेशन जो है सीआरपीसी की प्रोविजन में, उसे कोर्ट कंसीडर करके आपको रिलीफ दे सकती है और आपका केस जो है वो खारिज कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, परमानेंट आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ अगर करना चाहते हैं मुझे बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें।